जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी है और ये बहुत बड़ी एकादशी में मानी जाती है। इसके बारे में हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं और इस बार बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहा कि निर्जला एकादशी हम 10 तारीख की करें या हम 11 तारीख की करें। अक्सर आपने सुना होगा स्मार्ट लोग एकादशी का व्रत अपने हिसाब से रखते हैं, वैष्णव अपने हिसाब से एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ सूर्य उदय जिस तिथि में होता है उस तिथि का महत्व रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए आप ये ध्यान रखें, जिन्होंने कल एकादशी का व्रत किया है वो भी बहुत अच्छा है, आज उन्होंने पारण किया होगा सुबह में, और जो आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनका उस हिसाब से पारण आज ही माना जाएगा। आज भी श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत आपका रखना। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आती है, फिर त्रयोदशी आती है, सबको मालूम है। तो आज जो तिथि है वो द्वादशी तिथि का क्षय है, यानी कि द्वादशी तिथि आज घट गई है। आज इसलिए एकादशी की तिथि का माध्यम में रहेगा और कल तिथि जो है वो कल की जो तिथि आ रही है वो कल तिथि आ रही है आपकी त्रयोदशी। तो जो प्रदोष का व्रत रखते हैं, त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, वो कल के दिन अपना प्रदोष त्रयोदशी का व्रत रखें। ठीक, आज का पंचांग भी देखते हैं। 11 जून सन 2022, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि एकादशी, वो भी निर्जला, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, बहुत लोगों ने हमसे भी ये सवाल किया कि भाई हमारे यहाँ 10 तारीख में कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा 11 तारीख में कर रहे हैं। देखो भैया, मन चंगा कटौती बिच गंगा। अब बहुत व्यक्तियों की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय भी होती है और शास्त्रोक्त विधि भी होती है। आप दोनों ही हिसाब से एकादशी के व्रत में शास्त्रोक्त विधि भी निभा रहे हैं और जैसे बहुत लोगों की लालसा होती है कि मैं सूर्य उदय जिस तिथि में हो उसको मैं अपनी तिथि के हिसाब से व्रत रखूं, और वैसे भी आज की जो तिथि है सूर्य उदय के साथ एकादशी है, गर्मियों के दिन है, जल्दी सूर्य उदय होते हैं। तो आपने जिन्होंने आज का दिन व्रत रखा है किसी तरह का वहम मत करें। दूसरी बात, आपने, अब मैं विद्वान लोगों के लिए बात कर देता हूँ, कई बार कुछ लोग ऐसा हो गया वो हो गया, तो मैं ये इसका भी आपको स्पष्टीकरण कर दूं। आपने प्रभु के नाम पर समर्पित होकर के व्रत रखा है, भगवान के नाम पर आपने व्रत रखा है, तो ध्यान रखना, हम भगवान के नाम से कभी भी किसी व्रत को रखें, किसी उपाय को करें, किसी श्रद्धा वाली पूजा को करें, भगवान हर क्षण प्रस्तुत हैं, भगवान हर तरफ हैं, हर ओर हैं, कण कण में भगवान बसते हैं। तो आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसे भगवान अंगीकार करते हैं, उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। कमियां निकालने के लिए 1000 होती हैं, लेकिन श्रद्धा बनाने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल न डरें, अपने अच्छे से अपने व्रत को करें। सूर्य उदय तिथि में एकादशी की बेला है, अपने आराम से आज के एकादशी के व्रत को रखें और कल त्रयोदशी तिथि आ जाएगी, ये ध्यान रखें। इसीलिए आप बहुत अच्छे से अपने व्रत को आज रात्रि तक ही संपन्न कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग ये कह देते हैं कि देखो श्रद्धा से भगवान मिलते हैं, ये ध्यान रखना, श्रद्धा से भगवान मिलते हैं, ना आपके भूखे मरने से भगवान मिलते हैं, ना आपके फूल चढ़ाने से भगवान मिलते हैं, ना आपके सिंदूर रोली चढ़ाने से भगवान मिलते हैं। भगवान भैया मिलते हैं श्रद्धा से, और जहाँ श्रद्धा बलवान हो वहाँ सारे मुहूर्त गौण हो जाते हैं। अब आपने मुहूर्त निकाल लिया, साहब सुबह सुबह 4:40 पर मुझे ये जाप करना चाहिए, ये अमृत सिद्धि योग है, फलाना सिद्धि योग है, आप बैठ गए। लेकिन अमृत सिद्धि योग तो अपनी जगह है, आपका पूजा में मन ही नहीं है, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, तो उस योग में किया गया पाठ का फल क्या आपको प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के बात यही समझ में ज़्यादा आती है कि श्रद्धा के सामने सारे मुहूर्त गौण पड़ जाते हैं। श्रद्धा बलवान होनी चाहिए, बस
ये ध्यान रखें, भगवान को प्राप्त करने का सबसे उचित मार्ग आपके अंतःस्थल में बसी प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा है। अगर आपके अंतःस्थल में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे पूरी रात जागरण करें, जैसे मर्जी करें, भगवान श्रद्धा के वशीभूत हैं। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान श्रद्धा के वशीभूत हैं, न कि आपकी जो न्यौछावर आप करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उसके वशीभूत भगवान नहीं है। भगवान तो हमें सब कुछ देने वाले हैं। और आज मेरे साधकों, मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना, आज का जो समय है, अपनी बात को रोक करके एक चीज और बीच में बोल दूं, एकादशी के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। तो जो एकादशी के लिए हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हमारा एकादशी माध्यम में कल परसों हमने प्रोग्राम उसका बना करके दे दिया था, वो भी आप सुन लेना, ठीक है। तो आज का जो समय है वो बड़ा ही दारुण समय है। आज का समय मामूली साधनाओं से काम नहीं चलेगा। आज का समय बड़ा ऐसा समय है, इसलिए आडंबर को छोड़ करके आपको अपनी शुभ और शुद्ध भक्ति में लीन होना पड़ेगा, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते हैं तो। अब आज की एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जब युधिष्ठिर वगैरह सभी व्रत रखते थे एकादशी का, तो भीम को भी कहा जाता था। भीम कहते थे, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। महर्षि वेद व्यास जी ने फिर उनके लिए एक रास्ता निकाला कि भैया ठीक है, अगर तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोज व्रत नहीं कर सकते, तो निर्जला एकादशी का कर लेना। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, बस उसमें शर्त यह है कि भोजन तो त्याग ही दोगे, लेकिन उसमें आप जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। ये बात है। अब भीमसेन ने ये व्रत किया, बहुत श्रद्धा से किया, इसलिए इस व्रत को भीमसेन के नाम से भीमसेनी एकादशी भी कहलाती है, ठीक है। अब मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बेचारे जल नहीं त्याग सकते। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे, अब मैं कोई लाग लपेट नहीं कर रहा आपसे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बेचारे जल नहीं छोड़ सकते, पर डायबिटिक पेशेंट हैं या एनी हाउ कुछ भी उनको ऐसा है, वो बिना जल के नहीं रह सकते, है ना। और जल तो जीवन है। अब व्रत भी इस प्रकार की तप और तितिक्षा भी वो निभा सकता है जिसका शरीर अंदर से गठा हुआ होता है और तप तितिक्षा करने की उसकी हिम्मत होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी व्रत बहुत अच्छे से रखेंगे या जिन्होंने कल रखा है, और वो अपने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो उन्हें ग्रहण करना होता है वो कर लेते हैं। तो क्या उनसे भगवान नाराज हो जाते हैं? सवाल उठता है। देखो भैया, भगवान तो श्रद्धा के वशीभूत हैं। मेरा इशारा समझते रहना, मैं बड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने किसी भी चीज को, भगवान ने ये नहीं कहा कि उस हद तक छोड़ दो कि जिस हद तक तुम्हें ये लगे कि भाई आपका मन बार बार उसमें भाग रहा है, बार बार भाग रहा है, बार बार भाग रहा है। आपका मन पूजा में है और पूजा करते करते आपको ऐसी विकट भूख लगी, ऐसी विकट भूख लगी कि मानो आज तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज तो हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, हम गए काम से। अब साहब भूख में कहावतें भी हैं, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। अब आदमी का मन मंत्र से हट गया, मन में आ गया, हाँ मैं रोटी खा लूं, मैं पानी पी लूं, मैं ऐसे ये ले लूं, मैं वो ले लूं। मन में भूख लग रही है, ठीक, और उसी समय घर में भोजन भी बन रहा हो, तो फिर तो और ज्यादा गए हम काम से। अब भगवान को हम भूल रहे हैं, सिर्फ हमें भूख देवी याद है और कुछ याद नहीं, सिर्फ भूख याद आ रही है, भूख याद आ रही है, भूख याद आ रही है। अब भजन क्या हो रहा हमारा? भजन तो नहीं हो रहा ना, हमारा सारा दिमाग भोजन में चला गया। तो भैया उठ जाइए, नमस्कार करिए, जो आपका मन है हल्का फुल्का अपना ग्रहण करें, लेकिन फिर अटूट मन से अपने आराध्य को आराधें, आपके भगवान आपको जरूर नजर आएंगे। हमारी इस प्रकार की जो हम क्रीड़ाएं करते हैं ना, भगवान हंसते होते हैं। इसलिए जबरन अपने आप को मार के, अपने आप को बहुत सता के
जो जप कर लेते हैं वो बहुत विरला लोग होते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए आम आदमी के लिए यही राय दी जाती है कि भाई अपने शुभ चिंतन के साथ, हर्षपुष्टता के साथ आप अपने किसी व्रत आदि को रखें, लेकिन मन से रखें, अपने आप को कुड़ा करके, मार करके वो काम ना करें। ठीक है, अब मैंने जो आपसे समझाना था समझा दिया। इसलिए मन में पछतावा मत लाना, हम ऐसा नहीं कर पाते, हम ऐसा नहीं कर पाते, हम इतना जाप नहीं कर पाते, हम इतनी मंदिर नहीं जा पाते, हम इतना दान पुण्य नहीं कर पाते, है ना। मन में मत रखना, लेकिन एक बात जरूर है, हमेशा अपने मन को भगवान की डोरी से बांध के रखना। आपकी आंखों में आपको भगवान नजर आ जाएंगे। आपको घर बैठे जैसी आंखें बंद करोगे ना, भगवान की झांकी होने लगेगी, भगवान के दर्शन होने लगेंगे। कई बार मंदिर में भी हम आंख खोल करके भगवान को देखते हैं ना, तो व्यक्ति का मन कहीं और ही पड़ा होता है, डिमांडेबल मन हो जाता है, भगवान से तरह तरह की यातनाएं, भगवान से तरह तरह की प्रार्थनाएं, तरह तरह की डिमांड हम करने लगते हैं। इसलिए मन ऐसा बना लो, जहां बैठो वहीं हरि स्मरण हो जाए, जहां सो वहीं पर आपका सोते सोते मन भी हरि की कृपा प्राप्त करता रहे, किसी मंत्र को अनवरत तरीके से आपका मन जपता रहे, ऐसा बना लो। अब समय है ऐसा, चलते फिरते किसी अपने दैवीय मंत्र को, गुरु मंत्र को, किसी भी मंत्र को कंठ साथ रखो, कंठ में बसा के रखो, जपते रहिए। जब आंख बंद करो तभी भगवान की झांकी हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसा अपने आप को बना लो। फिर आप देखना जिंदगी में आनंद आ जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा मन न दुखाया करें, जितना सहजता के साथ आप कर सकते हो किसी भी व्रत को, उपाय को, उतना करिएगा, लेकिन श्रद्धा को पूरा बलवान बना के करिएगा, मजा आ जाएगा, बस भक्ति में कमाल हो जाएगा आपकी। लेकिन मन में आप सोचें बस मैं ये इतना दिखावा करूं, आडंबर करूं, और मन में श्रद्धा ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो भाई फीके पकवान ऊंची दुकान, वो वाली बात हो जाएगी। बस आप अच्छे से करिए, और जिन्होंने आज एकादशी का व्रत रखा है उन सबको बहुत साधुवाद। भगवान श्री हरि की कृपा रहे। आज चलते फिरते हरि का चिंतन करना, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपना, और जितना भी आपसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सके वो करने का प्रयास करना। बाकी हमने अपने एकादशी का जो विशेष 1-2 रोज पहले बनाया था, उसमें हमने सारी बातें आपको बता दी है। आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मजबूत योजना है जो साधक वर्ग के लोग हैं उन्हें जोड़ने की। तो आप ध्यान रखना, हम उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिनके मन में अगाध श्रद्धा हो भगवान के प्रति, जो किसी दिखावे के लिए भगवान को न देखना चाहते हो, किसी काम के लिए भगवान की भक्ति न करना चाहते हो, बस निष्काम भक्ति और अपना ये लोक और परलोक सुधारना चाहते हो। ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों की हमें तलाश है। आगे हमें क्या मिल करके करना मैं आपको बताऊंगा। कई बार मैं कुछ चीज़ें आपसे बोल देता हूँ, मैं बताऊंगा, लेकिन रुक जाता हूँ कुछ समय के लिए। ईश्वर की प्रेरणा नहीं आती, जब प्रेरणा आती है वो भगवती वो जगदम्बा जब चेताती है तो मैं आपको चेता देता हूँ। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी से जुड़ते हैं, आइए उनके दर्शन करें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमें मिलकर के जीवन में करनी है। बस घबराइएगा मत, सब अच्छे से करते रहना, प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।